नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की। ये दिन न केवल हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और गोवंश के महत्व को भी रेखांकित करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के ऐतिहासिक गोरखनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा का विधि विधान से आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने गौशाला में गौ पूजन और गौ सेवा की, जिसने न केवल धार्मिक भावनाओं को बल दिया बल्कि गौवंश के प्रति समाज के कर्तव्यों को भी याद दिलाया। सीएम योगी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी और गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। ये योजनाएं न केवल किसानों को समृद्धि की ओर ले जा रही है, बल्कि कुपोषित परिवारों को सशक्त बनाने और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही है। बताएंगे आपको कैसे योगी ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से गोवंश के प्रति सम्मान और समर्पण का संदेश दिया। साथ ही जानेंगे कि गोवर्धन योजना और अन्य पहल कैसे प्रदेश को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के लिए बेहतर बना रही है। लेकिन इस पावन अवसर पर गौवंश की रक्षा का मुद्दा हमेशा राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में गौहत्या और गौ स्मगलिंग पर सरकार की आलोचना की, जबकि सीएम योगी ने अपनी योजनाओं के जरिए सख्त कार्रवाई का दावा किया। गोवर्धन पूजा का महत्व हमारी सनातन परंपरा में गहरा जड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण की लीला से प्रेरित ये पर्व हमें प्रकृति, कृषि और गोवंश के प्रति कृतज्ञता सिखाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं गोरक्षपीठ के अधीक्षक है, उन्होंने बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गोवर्धन पूजा की। उन्होंने गायों को माला पहनाई, तिलक लगाया और गुड़ केले खिलाकर उनका दुलार किया। ये दृश्य न केवल आध्यात्मिक था, बल्कि एक संदेश भी था। गौ माता हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का आधार है। सीएम ने कहा कि गौवंश भारत की समृद्धि का आधार है। दीपावली के सोमवार से ही गोरखपुर प्रवास पर रहने वाले सीएम योगी ने इस पूजा को एक सामाजिक उत्सव की तरह मनाया, जहां गौ सेवा को प्राथमिकता दी गई। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने अन्नदाता किसानों और पशुपालकों का विशेष उल्लेख किया। ये पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आह्वान है कि हम गोवंश को संरक्षित करें, क्योंकि यही हमारी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे गौ पूजन और गौ सेवा का अवसर मिला। इस आयोजन ने न केवल भक्तों को प्रेरित किया, बल्कि राजनीतिक विमर्श को भी नई दिशा दी। अब बात करते हैं गौवंश संरक्षण की उन योजनाओं की जो मुख्यमंत्री योगी की सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संचालित गोवर्धन योजना ने अन्नदाता किसानों को समृद्धि की राह दिखाई है। सीएम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश में 16 लाख गौवंश का भरण पोषण सरकार अनुदानित रूप से कर रही है। यह प्रयास किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने का भी है। 3 प्रमुख योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहली निराश्रित गौवंश स्थल, जहां हर गौवंश के लिए प्रतिमाह 1500 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। दूसरी सहभागिता योजना, जिसमें किसान 4 निराश्रित गोवंश की देखभाल के लिए 6000 रुपए प्रति माह पा सकते हैं। तीसरी कुपोषित परिवारों के लिए, जहां ब्याई हुई गाय देकर 1500 रुपए मासिक सहायता दी जाती है, ताकि वो दूध का लाभ ले और कुपोषण दूर हो। बड़ी संख्या में परिवारों ने इसका लाभ उठाया और कुपोषण से सुपोषण की ओर बढ़े हैं। इसके अलावा गोबर से कंप्रेस बायोगैस और इथेनॉल उत्पादन किसानों को अतिरिक्त आय दे रहा है। ये ग्रीन फ्यूल न केवल नेट जीरो लक्ष्य को साकार कर रहा है, बल्कि पेट्रोल डीजल पर भी विदेशी निर्भरता कम कर भारत को धन बचाने में मददगार है। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। एक दीप में क्या ताकत होती है। हम लोगों ने जब पहला दीपोत्सव किया था अयोध्या, उसके अगल बगल के जनपदों में हमें केवल 51,000 मिट्टी के दीप मिल पाए थे। 51,000। और आपने देखा होगा परसों हम लोगों ने अयोध्या में 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं। 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं अकेले अयोध्या में। पूरे प्रदेश के अंदर जो मेरे पास आंकड़े आए थे कि उस दिन
1,51,00,000 दीप अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित हुए थे। यानी ये वही प्रदेश है। और समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी थी। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा यह दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। प्रश्न देखिए आप, उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते, इसकी आवश्यकता क्या है। यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुमार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस प्रजापति समुदाय के बंधु के लिए भी व्यवस्था की है कि अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी को निकाल करके लेके जाए, फ्री में मिट्टी के बर्तन बनाए। सोलर चाक या फिर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें प्रदान किया गया, ट्रेनिंग दी गई। 2025 से 2026 के बजट में गौवंश के लिए 2000 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 140 करोड़ बड़े संरक्षण केंद्रों और 123 करोड़ पशु चिकित्सा सुविधाएं के लिए है। योगी सरकार ने 7,713 गौशालाएं स्थापित की, जहां 16 लाख से अधिक निराश्रित पशु रहते हैं। ये सब गोवर्धन पूजा के संदेश को व्यवहारिक रूप देता है, लेकिन गौवंश संरक्षण का मुद्दा हमेशा विवादास्पद रहा है और यहाँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम आना स्वाभाविक है। हाल ही में अखिलेश यादव ने गौशाला पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने दुर्गंध का जिक्र किया, जिसे भाजपा ने हिंदू आस्था का अपमान बताया। मार्च में अखिलेश ने कहा कि भाजपा गौशालाओं पर जोर देती है जहां दुर्गंध फैलती है, जबकि समाजवादी पार्टी ने इत्र पार्क बनाकर सुगंध का प्रचार किया है। इस बयान पर सीएम योगी ने तीखा प्रहार किया। वो गौ माता की सेवा में दुर्गंध ढूंढते हैं क्योंकि उनके कार्य में भी बदबू है। सपा ने गौ हत्या को बढ़ावा दिया, उनके साथ कसाई और तस्करों के संबंध थे। योगी ने दावा किया कि सपा शासन में गायों को कसाईयों के हवाले किया जाता था और अब उनकी सरकार ने ऐसे तत्वों को जहन्नुम भेज दिया है। अप्रैल 2025 में बरेली में योगी ने अखिलेश के बयान पर कहा कि वो गौ माता की सेवा नहीं समझते, इसलिए दुर्गंध की बात करते हैं। ये जुबानी जंग गोवर्धन पूजा के संदर्भ में और प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि ये पर्व गौवंश की रक्षा का प्रतीक है। अखिलेश ने सितंबर 2025 में गोरखपुर हत्याकांड पर सरकार को घेरा, जहां एक युवा ने गौ तस्करी रोकने की कोशिश की और उसकी हत्या हो गई। उन्होंने कहा कि 9 साल बाद भी तस्करी हो रही है। भाजपा ने वोट गौ हत्या रोकने के नाम पर लिए, लेकिन विफल रही। भाजपा वाले ही गौ हत्या में लिप्त हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि प्रशासन तस्करों के साथ साठगांठ में है और भारत मांस निर्यात में नंबर 1 है। ये बयान गोवर्धन पूजा के अवसर पर विपक्ष की रणनीति को उजागर करता है, जहां वो सरकार की योजना पर सवाल उठाते हैं। गौ हत्या रोकने में योगी सरकार की कार्रवाई भी काबिले तारीफ है। 2024 से अगस्त 2025 तक 699 गौ हत्या के मामले दर्ज हुए और 1200 गौ तस्करी के। पुलिस ने 539 आरोपियों पर गुंडा एक्ट और 6 पर रासुका लगाई। संपत्ति जब्त में 9 करोड़ से अधिक की कार्रवाई हुई। जनवरी 2025 में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया कि प्रतिदिन 50,000 गाय काटी जा रही है और सरकार चुप है, लेकिन योगी सरकार ने 150 अवैध कसाई खाने बंद किए और 319 तस्कर गिरफ्तार हुए। NSA के तहत 14 पर कार्रवाई हुई। ये सख्ती गोवर्धन पूजा के संदेश से मेल खाती है। गौ हत्या पर जीरो टॉलरेंस और अखिलेश के आलोचना के जवाब में योगी ने कहा कि हमने सपा के कसाई मित्रों को सबक सिखाया। सितंबर 2025 के गोरखपुर कांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और जांच में प्रशासन की साफ सुथरी भूमिका सामने आई। विपक्ष के आरोपों के बावजूद सरकार का दावा है कि गौ हत्या के मामले में 2017 से 80% कम हुए हैं। ये आंकड़े गोवर्धन योजना की सफलता को प्रमाणित करते हैं। गोवर्धन पूजा के इस पावन अवसर पर राजनीतिक बहस
गोवंश संरक्षण को और मजबूत बनाती है। अखिलेश की आलोचना चाहे गौशाला की दुर्गंध पर हो या गौ तस्करी पर, ये सरकार को जवाबदेह बनाती है। लेकिन सीएम योगी की योजनाएं गोबर से बायोगैस, किसानों को अनुदान, कुपोषण उन्मूलन साबित करती है कि परंपरा को आधुनिक विकास से जोड़ा जा सकता है। प्रदेश में 16 लाख गौवंश को सहारा देकर सरकार ने न केवल धार्मिक भावनाओं को सम्मान किया बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित की। ग्रीन ईंधन से पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय दोगुनी होना विकास का नया मॉडल है। दर्शकों, गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि गोवंश की रक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। चाहे अखिलेश की टिप्पणी हो या सीएम योगी की कार्रवाइयां, लाभ प्रदेशवासियों का है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।